जॉन डी रॉकफेलर, वो आदमी जिसने वो सिस्टम बनाया जिससे तुम बच नहीं सकते। क्या आप जानते हैं कि आज हम जिस आर्थिक सिस्टम में जी रहे हैं उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने नियम बनाए जिन्हें बदलना लगभग असंभव है। जॉन डी रॉकफेलर अमेरिका के तेल साम्राज्य के संस्थापक उन्हीं में से एक थे। वो आदमी जिसने उस सिस्टम की नींव रखी जो आज भी दुनिया के व्यापार और राजनीति को नियंत्रण करता है। जॉन डी रॉकफेलर का नाम सुनते ही हमें अमीरी, शक्ति और एक सवाल उठता है, क्या वो आदमी था जिसने केवल पैसा कमाया या वो जिसने पूरी दुनिया का खेल ही बदल दिया। जन्म और शुरुआती जीवन। जॉन डी रॉकफेलर का जन्म 8 जुलाई 1839 को न्यूयॉर्क में हुआ था। उनका परिवार बहुत अमीर नहीं था। उनके पिता अक्सर छोटे मोटे व्यापार और जॉब्स बदलते रहते थे, लेकिन जॉन ने बचपन से ही पैसे की अहमियत समझ ली थी। वो छोटे छोटे बिजनेस करने लगे, टीन का काम, किताबें बेचना और यहाँ तक कि अपने पड़ोसियों को चीजें उधार देना। यहीं से उनकी सोच बन रही थी कैसे पैसे कमाए जाए और कैसे पैसे को काम पर लगाया जाए। तेल का बिजनेस और रणनीति। 1870 में रॉकफेलर ने स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी बनाई। तेल का उद्योग उस समय नया और अनियमित था। रॉकफेलर ने देखा कि अगर कंपनियां अलग अलग काम करेंगी तो नुकसान होगा। उन्होंने एक सिस्टम बनाया जिसमें उत्पाद, वितरण और बिक्री पर पूरी तरह नियंत्रण हो। पहला, क्वालिटी कंट्रोल और प्राइस कंट्रोल। रॉकफेलर ने यह तय किया कि तेल की क्वालिटी हर जगह एक जैसी हो। साथ ही उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स की कीमतें तय कर दी। दूसरा, कंपनियों को खरीदना। अगर कोई कंपनी उनकी कीमतों को चुनौती देती तो रॉकफेलर उसे या तो खरीद लेते या फिर बाजार से बाहर कर देते। 3, इनोवेशन और लॉजिस्टिक। उन्होंने रेलवे और पाइपलाइन नेटवर्क बनाया ताकि तेल कहीं भी आसानी से पहुंच सके। यानी उन्होंने सिर्फ तेल बेचना नहीं सीखा बल्कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें कोई भी छोटा खिलाड़ी उनके खिलाफ टिक नहीं सकता। समाज और राजनीति पर प्रभाव। रॉकफेलर का सिस्टम सिर्फ बिजनेस तक ही सीमित नहीं था, उन्होंने राजनीति और मीडिया को भी प्रभावित किया। उनके समय में अमेरिकी सरकार बड़े उद्योगों पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रॉकफेलर ने लॉबिंग के जरिए कानून और नियम अपने पक्ष में किया। चैरिटी और फाउंडेशन बनाकर अपनी इमेज को साफ किया। आज भी वही मॉडल काम करता है। बड़ी कंपनियां न केवल प्रोडक्ट बेचती है बल्कि सरकार और समाज के नियमों को भी अपने हिसाब से बदल देती है। व्यक्तिगत जीवन और छवि। रॉकफेलर अपने समय के सबसे अमीर आदमी थे। उनका निजी जीवन काफी नियंत्रित और अनुशासित था। वो हर चीज को लेखा जोखा के साथ रखते थे। वो सादा जीवन जीते थे, लेकिन उनका दिमाग दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाने पर केंद्रित था। जिसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने अपने जीवन में बड़े पैमाने पर चैरिटी की। उनके बनाए रॉकफेलर फाउंडेशन ने शिक्षा, स्वास्थ्य और विज्ञान में करोड़ों डॉलर लगाए, लेकिन चैरिटी सिर्फ इमेज नहीं थी, ये उनके सिस्टम का हिस्सा भी था। इससे समाज में उनका प्रभाव और बढ़ गया। आज की दुनिया पर प्रभाव। आज आप जिस सिस्टम में रहते हैं, बड़ी कंपनियां, बैंक, मीडिया और सरकार एक दूसरे से जुड़े हैं। कीमतें, नियम और जानकारी अक्सर आपके नियंत्रण से बाहर होती है। रॉकफेलर ने यह सिस्टम बनाया था। उनके द्वारा शुरू किए गए मॉडल एकाधिकार, नेटवर्किंग, लॉबिंग और ब्रांडिंग आज भी दुनिया भर में काम कर रहे हैं। यानी चाहे आप न्यूयॉर्क में हो या भारत में, उनकी सोच और उनके बनाए गए सिस्टम का प्रभाव आप पर पड़ता है। निष्कर्ष, जॉन डी रॉकफेलर सिर्फ एक अमीर आदमी नहीं थे, वो एक रणनीतिक जीनियस थे जिसने सिस्टम को इस तरह बनाया कि हम उससे बच नहीं सकते। उनकी कहानी हमें यह भी सिखाती है कि पैसों और शक्ति का खेल कितना गहरा और संरचित हो सकता है। अगर आप समझना चाहते हैं कि दुनिया में पैसा और शक्ति कैसे काम करती है, तो रॉकफेलर की कहानी पढ़ना जरूर है। तो अगली बार जब आप किसी बड़े कारपोरेट कंपनी या बैंक को देखें, याद रखिए वो शायद उस सिस्टम का हिस्सा है जिसे जॉन
डी रॉकफेलर ने बनाया था। और अब सवाल यह है, क्या आप इस सिस्टम में खिलाड़ी बनना चाहेंगे या इसे समझकर उसके खिलाफ रणनीति बनाएंगे?